हेलो फ्रेंड्स, आज आपका एसटी सर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको सिखाएंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए है। तो विज्ञान क्लास 10 हिंदी माध्यम वीडियो जीरो इसलिए है कि आज आपको सिखाएंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और अगले नेक्स्ट वीडियो से आपको पूरा थ्योरी सहित देंगे इस लेसन का। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में एक क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि से। और हीट एंड ट्रायल विधि होता क्या है, यहाँ आप सीखिए कि हीट एंड ट्रायल विधि क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीर के पहले जो होता है इसको हम कहते हैं अभिकारक। तीर के पहले जो होता है उसको हम कहते हैं अभिकारक। और तीर के बाद जो पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। तो तीर के पहले जो पदार्थ होगा या जो भी कुछ लिखा होगा उसको हम कहेंगे अभिकारक, और तीर के बाद जो लिखा होगा उसको हम कहेंगे उत्पाद। अब इसमें देखेंगे कि कैसे हम समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहली बात इसमें पहचानेंगे हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि मतलब होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि मतलब कि आप अनुमान करेंगे इसमें से कौन सा यौगिक या कौन सा अणु सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा मतलब कहने तात्पर्य यह है कि किसका अणु भार अधिक है इस सब में। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 है। आप समझेंगे कि NH3 का ये अणु भार अधिक होगा क्योंकि इसमें 2 परमाणु है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो जब 3 हाइड्रोजन परमाणु है एक नाइट्रोजन, तो इसी का अणु भार क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो हम यहीं से शुरू करेंगे संतुलित करना। तो आप देखेंगे उत्पाद में नाइट्रोजन की संख्या, तो उत्पाद में नाइट्रोजन संख्या 1 है और अभिकारक में नाइट्रोजन संख्या 2 है। तो करते क्या है, इधर है 2 और इधर है 1। तो हम 1 में कितना से गुणा करें कि 2 हो जाए। अब सब लोग जानते हैं, मैथ के आप धुरंधर हैं, आप सब लोग जानते हैं कि 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है और 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन 2 और इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन संतुलित हो गया है। अब संतुलित करेंगे हम लोग हाइड्रोजन। तो हम करते क्या है, हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो है 3 और इसके आगे जो अणु लगा है वो है 2। तो इस अणु से इस परमाणु में कर देंगे गुणा। तो 2 से 3 में गुणा करें तो 2 3 होता है 6 और 6 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर है 2। और इस 2 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, और इधर है 6 हाइड्रोजन, तो इस 2 में हम कितना से गुणा कर दें कि 6 हो जाए। तो आप बता सकते भी हैं कि 2 में 3 से गुणा किया जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो अब हम 3 लिख दिए तो 6 हो गया। तो अब देखिए नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गया अभिकारक में, उत्पाद में नाइट्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन इधर 6 है और इधर भी कितना है 6 है हाइड्रोजन। और मान लीजिए आपको प्रूफ करना है कि समीकरण ये संतुलित है कि नहीं है। तो हम करते क्या है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान दोनों बराबर हो और उससे हम क्या कर मतलब हम समझ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। और ऐसे आपको मालूम चल जाता होगा कि समीकरण संतुलित हो गया है। बाकी बार में कोई कह दे कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एरो बना के समझा रहे हैं कि समीकरण कैसे प्रूफ करेंगे कि संतुलित है कि नहीं। तो उस तत्व के परमाणु भार लिखेंगे और परमाणु भार को हम जोड़ देंगे और इधर तो अभिकारक के परमाणु भार, अभिकारक के जितना परमाणु है उनके परमाणु भार और इसमें उत्पाद में जितने परमाणु है उनके परमाणु भार को हम क्या करें आपस में जोड़ देंगे
तो अभिकारक के जितना परमाणु भार आएगा उतने का होगा उत्पाद की भी परमाणु भार आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अब जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि जितना अभिकारक में द्रव्यमान होता है उतने का होते हैं उत्पाद में द्रव्यमान होते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है। तो देखिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नाइट्रोजन का भार होता है परमाणु भार 14 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। इसमें दो ही परमाणु है, एक नाइट्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण को जैसे है वहां वैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं और आपको इसका परमाणु भार जोड़ का बता दे रहे हैं कि दोनों तरफ संतुलित है। देखिए तो नाइट्रोजन प्लस 3H2 इसको बोलते हैं गिब्स, इसको बोलते हैं गिब्स और यहाँ लिखा गया है 2NH3। अब देखिए नाइट्रोजन का परमाणु भार है 14 लिख दिए और दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन परमाणु भार 14 है और दो नाइट्रोजन है तो यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन परमाणु भार है 1 और यहाँ हाइड्रोजन है 6 तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, गिब्स। यहाँ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन परमाणु भार होता है 14 और नाइट्रोजन है 2 तो 2 से गुणा कर देंगे और दूसरे परमाणु के लिए परमाणु भार ज्ञात करते हैं तो यहाँ लगाते हैं हम लोग प्लस और हाइड्रोजन परमाणु भार है 1 और 3 दूना 6 हाइड्रोजन है तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे तो 14 दूना होता है 28 और 6 एकम 6 और 14 दूना 28 और 6 एकम 6 और 28 और 6 होता है 34 और इधर भी 28 और 6 कितना होता है 34। और परमाणु भार का जो हम परमाणु भार निकालते हैं तो उसका जो मात्रक होता है वो होता है AMU, इधर भी AMU और इधर लिख देंगे 34 AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसका मात्रक होता है। तो इस 3 अणुओं का हम अणु भार निकाल दिए तो इनका होता है एटॉमिक मास यूनिट इसका मात्रक होता है। तो इधर भी 34 एटॉमिक मास यूनिट आ गया, इधर भी 34 एटॉमिक मास यूनिट आई। तो आप समझ गए कि दोनों तरफ जो परमाणु है उनका परमाणु भार दोनों तरफ का है बराबर आया है। जिससे प्रूफ कर सकते हैं कि समीकरण क्या है, एकदम 100% संतुलित है। आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आप सीख भी गए होंगे कैसे समीकरण संतुलित किया जाता है। तो पहला काम ये किया जाता है कि देखा जाता है कि कौन सा परमाणु या कौन सा यौगिक सबसे बड़ा है। तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड है। अब समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम डाई जो ऑक्साइड है ये सबसे बड़ा यौगिक है, ठीक ना। तो यहाँ सुनिए, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को पहले संतुलित करते हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो मैग्नीशियम संतुलित है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है या यहाँ है 2, तो ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2 कभी नहीं लिखेंगे। अब जब यहाँ 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का सूत्र बदल जाएगा। आप कभी भी 2 यहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ 2 प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। जब यहाँ 2 लिखेंगे तो मैग्नीशियम हो गया 2 और यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, संतुलित हो गया। देख लीजिए मैग्नीशियम यहाँ 2 तो यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया 2, संतुलित हो गया। आगे अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे। अब ये परमाणु ये क्या है, इनकी परमाणु भार अधिक और सबसे बड़ा यौगिक है। अब यही शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो मतलब कि उत्पाद में ऑक्सीजन की मात्रा है 3 और अभिकारक में ऑक्सीजन की मात्रा संख्या है 2। अब सुनिए ध्यान से,
जिस तरह ये समीकरण संतुलित किए है ना, उसी तरह इसको भी करेंगे। बाकी कुछ नियम है, सुनिएगा कि जब आपके रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए, और एक तरफ 2 हो एक तरफ 3 हो ऑक्सीजन, या एक तरफ हाइड्रोजन 2 हो या एक तरफ 3 हो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए आपको कमेंट में बता रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे पहले संतुलित करेंगे। सुनिए ध्यान से। तो ऑक्सीजन इधर 2 है इधर है 3, तो पहले काम ये करते हैं कि जो ऑक्सीजन जो 2 है ना, ये है अणु के रूप में। अब यहाँ हम 2 हटा देते हैं, अब इसको परमाणु के रूप में बनाते हैं। अब समझे ध्यान से, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रिक है। यहाँ पर पहले अणु के रूप में था, यहाँ 2 हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखिए, अब इधर ऑक्सीजन हो गया 1, अब इधर हो गया 3, अब 3 यहाँ लगा तो ऑक्सीजन का हो गया संतुलित हो गया। बाकी ऑक्सीजन का सूत्र तो बिगड़ गया है। जब बिगड़ गया है तो जब यहाँ पे बिगड़ गया तो अब इसको 2 लगा सुधार देंगे। जब यहाँ पे हम 2 लगा के सुधारेंगे तो सब जगह हम 2 लगाना पड़ेगा, समीकरण ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन है 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ सल्फर 2, यहाँ भी सल्फर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 2 और 2 दूना 4, इधर भी 6 हो गया। देखिए, बहुत आसान मेथड है, ठीक ना। आप इसको ये कहाँ ये पालन करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन, अब देखिए इसमें अब पहचानिए सबसे बड़ा यौगिक कौन है, तो सबसे बड़ा यौगिक ये दिखाई दे रहा है हमको। अब यहाँ करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 से गुणा कर दिए, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, संतुलित हो गया। हम कहीं मिटाने की आवश्यकता नहीं रह रहा। तो आप संतुलित करते हैं तो कई बार उसको मिटाते हैं, कम से तो गलत हो तो पाना फेंक देते हैं। पाना फाड़ने की आवश्यकता भी नहीं होगा और ना ही मिटाने की भी आवश्यकता होगा। और सुनिए, यहाँ और सबसे बड़ा यौगिक का है, ये है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन है 1, यहाँ है 2। अब बता दिए हम यहाँ 2 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। तो हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट कर बताइए कि आपको क्या चाहिए। इसका थ्योरी चाहिए कि 10 का पूरा मॉडल सेट करा दें, क्लास 10 के साइंस का। आप जो भी कहेंगे आपकी डिमांड के अनुसार आप वीडियो बनाया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिए।